क्या महाराष्ट्र, क्या यूपी, क्या तेलंगाना, क्या राजस्थान, क्या एमपी या फिर विदेश भी अगर आप चले जाए ना, शहर शहर जल कहर है। नमस्ते, मैं राशिद। महाराष्ट्र, कुदरत किस कदर कहर बन करके टूटी है महाराष्ट्र में, 12 तस्वीरों के साथ में मैं शुरुआत करता हूं। मुंबई समेत महाराष्ट्र का कोई भी हिस्सा बचा नहीं है जहां बारिश और सैलाब ने लोगों की जिंदगी को दूभर न किया हो, मुश्किल में न डाला हो। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, चिपलून, महाड, यवतमाल, भीमाशंकर, पुणे, महाबलेश्वर, सतारा, अकोला, ये तस्वीरें जो 12 आप देख रहे हैं, आप देखें शहर शहर किस तरह पानी कहर बन करके टूटा है महाराष्ट्र में। मुंबई में सड़क पर पानी है, ठाणे में आप चले जाएंगे सड़क पर पानी है, घर में पानी है, दफ्तर के अंदर पानी है, लोग हटने को मजबूर हैं, भागने को मजबूर हैं। रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, चिपलून की अब तस्वीरें देखें, बड़ी बड़ी गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह यूं लहरों में समाई हुई हैं और बहती हुई चली जा रही हैं। महाड से लेकर के यवतमाल, भीमाशंकर, पुणे, महाबलेश्वर, सतारा, अकोला, कमोबेश एक जैसी ही तस्वीरें हैं। तबाही तबाही है, मलबे में दबकर 11 लोग घायल हैं, राहत का काम जारी है, कहीं पर बिल्डिंग गिर गई है, उफान पर नदियां हैं, सड़क से लेकर के घर तक पानी भरा है। मुंबई के गोवंडी में बिल्डिंग गिरने से 4 की मौत हुई है, अभी भी मलबे में कई लोग दबे हैं, 11 लोग घायल हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर यही है कि मुंबई में 2 मंजिला मकान गिरा है। बारिश के चलते गोवंडी इलाके में यह हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 10 घायल हैं। घायलों का रजवाड़ी और सायन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, कच्चे घर बने हुए हैं, बस्ती है और इस बस्ती में जैसे ही पानी बरसा, ये कच्चा घर सीधे नीचे आ गया। हालांकि टीन शेड भी पड़ी हुई है और इस टीन शेड की जद में और मलबे की जद में कई लोग आ गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस मलबे में फंसे हुए हैं, इन्हें निकाले जाने का काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम है, लोकल पुलिस भी वहां पर मौजूद है। कई लोग अभी भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि कम से कम उनकी जान बचाई जा सके। कई बच्चे अंदर हो सकते हैं, कुछ महिलाएं अंदर हो सकती हैं, दबे होने की आशंका है। 3 की मौत हुई है, 10 लोग घायल हैं। हालांकि जितने घायल हैं उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में, सायन हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया है, लेकिन अभी भी चारों तरफ हाहाकार है, हर तरफ सनसनी मची हुई है और कई घर ऐसे जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर कुछ घर ऐसे जो कि कच्चे बने हुए हैं, वहां पर भी इस तरह का खतरा गोवंडी में मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के काराजत में भी 2 दिन से लगातार बारिश मुसीबत बनकर के टूटी है। घर दुकान के अलावा आप देखें 5 स्टार होटल में पानी घुस गया है। होटल का फर्नीचर पानी में तैरता नजर आया। हैरानी की बात यह है कि ये तस्वीरें 5 स्टार होटल की हैं। जब एक बड़े होटल की हालत यह है तो बाकी इलाकों का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि लोग अपने कंधे पर बिठा करके बच्चों को इधर से उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और घुटने तक ही नहीं बल्कि कमर तक पानी भरा हुआ है। कई लोग जो बाहर से आए हुए थे, अपने काम की वजह से इस होटल में स्टे किया था, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और इस बाढ़ के पानी में, इस बारिश की वजह से ये पानी कैसे जी का जंजाल बना है, तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे। फर्नीचर यूं ही ऐसे बह रहे हैं जैसे बिल्कुल कागज की नाव। महाराष्ट्र में ये महाबाढ़ है। महाराष्ट्र में अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी की जो तस्वीर है ये कर्जत के एक 5 स्टार होटल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से कोरोना की मार पड़ी। कोरोना के बाद महाराष्ट्र अब मानसून की मार से परेशान है। राज्य के कोंकण क्षेत्र की तस्वीरें आप देखें, कुछ दिनों से लगातार बारिश चल रही है। कोंकण में रायगढ़ का इलाका आता है, इसके अलावा रत्नागिरी में भी कोहराम मचा हुआ है। नदियों और डैम के ओवरफ्लो की वजह से चिपलून शहर बाढ़ के पानी में डूब गया है। शहर और गलियों में कई फीट तक पानी भरा है। रेलवे ट्रैक से लेकर बस स्टैंड, घर, सड़क में पानी लबालब भरा नजर आएगा आपको। चिपलून बस स्टैंड में खड़ी बसों की सिर्फ छत नजर आ रही है। घरों का सामान पानी में है। सड़क पर खड़ी कारें जल समाधि ले चुकी हैं। रूट से गुजरने वाली ट्रेनों में भी 6000 से ज्यादा लोग पानी में फंसे हैं। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों में कैद हैं और लोग समझ नहीं पा रहे हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा रहे हैं। लेकिन जिस फ्लोर तक भी, ये चिपलून की तस्वीरें आप देखें, चिपलून में सबसे ज्यादा तबाही आई है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रत्नागिरी में ही चिपलून का जो इलाका है, वहां पर आप देखिए कि कितना ज्यादा पानी बरसा है। 5 स्टार होटल से लेकर के दुकान से लेकर के जो बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस पानी में डूबे हुए हैं। और अब आप चिपलून की कुछ और भी तस्वीरें देखें। आप ये देखिए कैसे सैलाब के आगे इंसान बेबस है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। भारी भरकम गाड़ियां कैसे तिनकों की तरफ बह रही हैं। देख करके आपको ये लगेगा कि शायद ये कोई फिक्शन है या शायद कोई हॉलीवुड मूवी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये महाराष्ट्र के चिपलून की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां तिनकों की तरह यूं बहती हुई चली जा रही हैं।
महाराष्ट्र के चिपलून की हालत इतने खराब हैं, इतने भयानक हैं कि वाटर लॉगिंग की वजह से लोग घर के अंदर कैद हैं। लोग पानी से बचने के लिए मकान की छत पर गए, लेकिन मकान की छत पर भी आप देखें किस तरह से गले तक पानी में डूबे हुए ये लोग हैं। इन्हें ये लग रहा है कि जीवन भर की गृहस्थी है, पहले उसे बचाएं या फिर अपनी जान बचाएं। लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि एनडीआरएफ की कोई टीम अगर है तो इन्हें बचाओ। बोट लेकर के अगर कोई आया हुआ है तो इन्हें इस मुश्किल हालात से किसी भी तरह से निकाला जाए। महाराष्ट्र से दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा और श्वेता मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। श्वेता, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप जिस इलाके में मौजूद हैं वहां की तस्वीरें आप दिखाएं। मुंबई से लेकर के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर के चिपलून तक की खबरें क्या आ रही हैं? एनडीआरएफ क्या कर रहा है, एसडीआरएफ क्या कर रहा है और राज्य सरकार की आगे के लिए तैयारियां क्या हैं? जी बिल्कुल राशिद, देखिए इस वक्त हम मुंबई स्थित विलेपार्ले इलाके में मौजूद हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि अब बारिश की मार फिलहाल मुंबई में नहीं पड़ती नजर आ रही है। लेकिन वही बात अगर कोंकण क्षेत्र की करें महाराष्ट्र में, तो वहां पर बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। न केवल चिपलून, खेड़, दापोली जैसे इलाके हैं जहां पर अब सारी जो सड़कें हैं वो अब नदी में तब्दील हो चुकी है। यही नहीं, हम देख रहे हैं लगातार एनडीआरएफ ये प्रयत्न कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला जा सके। और वहां का जो कोनिया डैम है उसमें भी अब पानी इस तरीके से भर चुका है कि अब इनफैक्ट जो स्टेट अथॉरिटीज हैं, अब इन लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब वो पानी कहाँ जाए। जल निकासी का कोई इन्हें सुझाव नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कोंकण क्षेत्र में लगातार जो जल का स्तर है वो बढ़ते जा रहा है और वहां पर लोगों के लिए खासा दिक्कत हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते महाराष्ट्र की अगर बात की जाए राशि, जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं जहाँ पे जो सबसे खासा माने जाने वाले स्थल होते हैं, जैसे महाबलेश्वर, लोनावाला जैसे इलाकों में भूस्खलन हो चुका है, जिसके कारण जो यहाँ पर यात्री गए थे या तो वो फंस चुके हैं और जो वाटरफॉल्स। श्वेता, में महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके की जानकारी देते हुए अभिषेक शर्मा के पास भी चलते हैं। अभिषेक, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतने सालों से आप भी मेरे साथ न जाने कितनी रिपोर्टिंग कर चुके हैं, न जाने कितनी बार लाइव चैट पर आ चुके हैं। महाराष्ट्र में बारिश होती है, मुंबई में बारिश होती है, वाटर लॉगिंग के बाद क्या हाल होता है। मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग इलाके की बात कर रहा हूं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर के राज्य सरकार क्या करती है, जब बारिश होती है तभी की तैयारियां आखिरकार क्यों की जाती हैं। मुंबई से लेकर के गोवंडी तक, गोवंडी से लेकर के भिवंडी तक, सिंधुदुर्ग से लेकर के रत्नागिरी तक, चिपलून से लेकर के और जो बाकी इलाके हैं इस तरह पानी में डूब जाते हैं, हाहाकार होता है, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते हैं। लेकिन पहले से कोई तैयारियां क्यों नहीं की जाती? लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? अभिषेक, सीधे सीधे प्रशासन की बनती है। एक लाइन में जवाब अगर दें हम अगर आसिफ, तो सीधे सीधे प्रशासन की बनती है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि आखिरकार और पूरे देश के अन्य राज्यों में बरसात होती है, बाढ़ आती है, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों होती है महाराष्ट्र में? मुंबई में समझ में आता है कि मुंबई आइलैंड में बनी हुई है। मुंबई में कई सारे ऐसे इलाके हैं जो निचले इलाके हैं जहां पर पानी डूब जाता है, यह मान लिया गया एक बार किसी ने। लेकिन बात उठती है कि कोल्हापुर, जो कोकर की हम बात कर रहे हैं, यह वही कोल्हापुर है राशि जो पिछले 2 साल पहले भी यहाँ पर बहुत प्रलयकारी बरसात आई थी, कई लोग मर गए थे वहां पर। उसके बाद मैं आपको रोकना चाहूंगा, श्वेता आपको भी रोकना चाहूंगा। बहुत बड़ी तस्वीर आ रही है महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के साथ कई इलाकों में बादल फटने से बहुत तबाही आ गई है। भारी बारिश से पहाड़ी इलाकों की 3 नदियों में सैलाब आया है। इसके बाद कर्जत शहर, खोपोली, महाड, नागोठणे शहर में पानी भर गया है। इलाके की बिजली कटने के साथ ही मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह बंद है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। नदियों के पानी के पुल आप देखें सड़क पर बहने लगे हैं। सैकड़ों गांव का संपर्क टूट गया है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। लोग ये नहीं बता पा रहे हैं, जो संबंधित अथॉरिटी है या जो संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है उससे संपर्क नहीं किया जा पा रहा। कॉर्पोरेशन से भी किसी भी तरह का कोई कनेक्ट या कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। रायगढ़ की तस्वीरें आपने देखी, अब आप देखें कोल्हापुर। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में लगी है। पानी के तेज बहाव में रस्सी की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र में कुदरत किस तरह से सितम बन करके टूटी है। एनडीआरएफ की टीम के लिए कितना बड़ा चैलेंज आ रहा है, क्योंकि बिजली कटी है और मोबाइल नेटवर्क का इशू है। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से फेल है। लोग बता नहीं पा रहे कि कहां कहां पर फंसे हैं। कोल्हापुर के बाद आपको नागपुर लेकर के चलते हैं। हिंगना वो जगह है, बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसमें एक शख्स फंसा।
एसडीआरएफ की टीम ने शख्स का रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले एक हफ्ते से तेज बारिश जारी है। इसकी वजह से देहात के साथ ही शहरी इलाकों में भी भारी पानी भर गया है, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देखें कि किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब तस्वीरें महाराष्ट्र के वर्धा की दिखाते हैं, जहां एक किसान अपने 2 बैलों के साथ पानी की तेज लहरों में फंस गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद किसान और बैलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन काफी देर तक यह शख्स चिल्लाता रहा। हालांकि बेजुबान जानवर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन उफान पर नदियां हैं, सड़क से लेकर के घरों तक पानी भरा हुआ है। ये वर्धा की तस्वीरें हैं। वर्धा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, ठाणे, भिवंडी, गोवंडी, यवतमाल देखिए अब आप। महाराष्ट्र के यवतमाल में नशे में एक शख्स को लबालब भरा बरसाती नाला पार करना महंगा पड़ गया। घटना उमरखेड़ तालुका के दहा गांव की है। भारी बारिश की वजह से पानी नाले के ऊपर से बह रहा था। इसी दौरान वहां से गुजरता शख्स संतुलन खोकर नाले में बह गया, लेकिन फिर भी इसे बचाया जा सका है। महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मशहूर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी बाढ़ का पानी घुसा। मंदिर के गर्भगृह सहित मंदिर के बाहर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भीमा शंकर मंदिर पुणे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जितने भी पुरोहित हैं, जितने भी पुजारी हैं, पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कॉर्पोरेशन है उससे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। भीमा शंकर मंदिर की रात की भी तस्वीरें हैं, दिन की भी तस्वीरें हैं। ज्योतिर्लिंग के आसपास कितना ज्यादा पानी भर गया है, ये भी तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। अब चलते हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में भारी बारिश के चलते पहाड़ों से पानी की तेज रफ्तार ने सड़क पर चलते वाहनों को रोक दिया। सड़क से गुजरते हुए पानी की तेज धार किसी पहाड़ से बहती नदी की तरह कितनी खतरनाक थी देखिए आप। कार चालक पहले तो काफी देर तक पानी के रुकने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब पानी का बहाव नहीं रुका तो हिम्मत कर तेज बहाव के बीच निकलने की कोशिश की। महाराष्ट्र के सतारा की तस्वीरें देखिए कि कैसे भारी बारिश के बाद शहर तालाब में तब्दील हो गया है। लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। सतारा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, चिपलून, रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर, नागपुर, वर्धा। अब आप देखें अकोला की तस्वीरें। महाराष्ट्र के अकोला में बाढ़ के बाद हालात कैसे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन आप देखें कि कैसे एक बोट के जरिए लोगों को निकालने की कोशिश एनडीआरएफ की टीम कर रही है, एसडीआरएफ की टीम कर रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग फंसे हुए हैं। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनका ये कहना है कि रात से ही हम फंसे हैं, कोई तो निकालने की कोशिश करे। 15 से 20 वर्षों में महाराष्ट्र के महाड में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। 36 की मौत हो गई। महाड में लैंडस्लाइड की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में अभी भी 35 लोगों के दबने की खबर है। महाराष्ट्र के महाड में बड़ा हादसा, 36 की मौत, 35 लोग अभी भी दबे हुए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से हादसा हुआ है। चॉपर के जरिए रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। यानी महाराष्ट्र में रायगढ़, कोल्हापुर, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, भीमाशंकर, महाबलेश्वर, सतारा, अकोला और उसके बाद महाड में भारी तबाही हुई है। 35 लोगों की मौत हुई है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटी है। लगातार बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड में लगभग 36 लोग दबे बताए जा रहे हैं। हालांकि इनका कुछ भी अभी पता नहीं चल पा रहा। चॉपर के जरिए इन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, इनका पता करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप देख सकते हैं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह से चारों ही दिशाओं में कई अलग अलग चॉपर छोड़े गए हैं। लैंडस्लाइड में कितने लोग दबे हुए हैं ये पता करने की कोशिश की जा रही है। आपको 6 तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों की दिखाते हैं, जहां भारी बारिश से जनजीवन ठहर सा गया। पानी में फंसे लोग परेशान हैं। ठाणे, रायगढ़, कोल्हापुर, अकोला, मुंबई, रत्नागिरी, जहां तबाही आपको नजर आएगी। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां बारिश का पानी ही नजर आएगा। अब 12 तस्वीरें देखें आप। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, चिपलून, महाड, यवतमाल, भीमाशंकर, पुणे, महाबलेश्वर, सतारा, अकोला। महाड जहां पर एक लैंडस्लाइड की वजह से 35 लोगों की मौत हो गई है, 36 अभी भी फंसे हैं। चिपलून के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हालात यूपी, उत्तराखंड, तेलंगाना के भी खराब हैं, जहां पर बारिश कहर बनकर के टूटी है। दिन भर अपडेट आप इंडिया न्यूज पर देखेंगे। एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।